हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी। वीएल जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में। पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हो, ब्रज क्षेत्र के प्रमुख भी रहे हो और बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी आपने बनाया है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। आज के दिन की यदि बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी वहां पर गए हुए हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या बात है? देखिए, ब्रज और पश्चिम मिलाकर के पहला और दूसरा चरण का चुनाव का हमारा प्रचार शुभारंभ हो गया है। कल आगरा में हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी रहे थे, मैं भी उनके साथ रहा। उन्होंने जिला अध्यक्ष, प्रभारी, प्रवासी और विधानसभा के प्रभारियों के साथ चुनावी मंत्रणा किए हैं और जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इस समय प्रचार के दौरे पर निकले हैं और जनता का जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि 2017 से भी बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2017 में मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था। उस समय ब्रज में 65 सीटें होती थी, 65 में 57 सीटें हमने जीतने का काम किया था। तो इसलिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी का शासन प्रदेश की जनता ने देखा है, तो गुंडागर्दी का समय, जमीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, जिस तरह से जो होता था, जनता आज तक भूली नहीं है। और हमने उस समय एक नारा दिया था कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और हमने 5 वर्षों में ये सिद्ध कर दिया कि हमारे यहाँ न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हमारी ऐसी है भाजपा सरकार। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, 2022 के चुनाव के परिणाम जब आएंगे, तो हम 300 पार करके फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखा जाए तो आज कैराना से डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कैराना कोई चुना गया है, कैराना ही 2017 में हाईलाइट हुआ था जब ये बात सामने आई थी कि वहां से पलायन हो रहा है। क्या पिछले 5 साल में पलायन सरकार ने रोका है, योगी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने? और कैराना से शुरू करने का मतलब है कि आज भी पलायन का जो मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था जितनी चुस्त और दुरुस्त हमारी रही है, पूरे प्रदेश ने देखा है। तो हम कह सकते हैं कि पलायन समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार में न तो पलायन की नौबत आ सकती, न ही किसी दंगे की नौबत आ सकती। और जिन्होंने हिम्मत कुछ भी इस प्रकार का करने का प्रयास किया है, उनको सबक सिखाने का काम भी किया है। इसलिए हमारे लिए एक एक विधानसभा महत्वपूर्ण है, एक एक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। लेकिन कैराना में आज माननीय हमारे देश की यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री, क्योंकि मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को बखूबी 300 पार करके जीतने के लिए कटिबद्ध हैं। और जो 2017 में, 2019 में समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का हश्र हुआ है, वही हश्र जनता इस बार फिर से इनका करने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा कि पलायन अब लोगों का नहीं हो रहा है, पलायन अब अपराधियों का हो रहा है, पलायन अब दंगाइयों का हो रहा है। दंगाइयों का, अपराधियों का और ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, उनका पलायन हो चुका है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग या तो प्रदेश की सीमाओं से बाहर हैं, या जेल के शिक्षों में हैं, और या फिर बिल के अंदर घुस गए हैं। अब इस प्रकार के लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं और फिर से जब सरकार बनेगी तो रहे बच्चे लोग हैं वो भी बिलों में घुस जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे।